बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के बारे में और ये हमारा सोशोलॉजी का पेपर है। सोशोलॉजी के बेटा देखो, बीए थर्ड सेमेस्टर की जो हमारा सोशोलॉजी है तो इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी बेटा। यूनिट कैसे चल रही थी? फर्स्ट यूनिट। तो यूनिट हमारी फर्स्ट क्या है उसका हमने पहला क्वेश्चन देख रखा था। तो इसमें दो, मैंने कहा था दो या फिर तीन वीडियो में पूरी यूनिट को खत्म कर देंगे। तो हमने पहले में कुछ क्वेश्चनों को देखा था जिसमें हमने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं, उनके अवधारणाएं और उनके प्रतिमानों को देखा था। आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक। बस यूनिट खत्म, इतना पढ़ना है। मैं आपको इतना शॉर्ट करा रहा हूं कि आप इन क्वेश्चनों को बस 2-3 बार पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बना बना के करके आएंगे और एग्जामर आपको पूरा नंबर देगा, पूरा नंबर देगा सच में। क्योंकि मैं जितनी इमेज होती हैं उन इमेज के थ्रू आपको समझाता हूं क्या है, कैसा है और किस लिए है। ठीक है, तो आपको पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को क्या करना है बेटा? शेयर करना है। तो क्या करना होगा देखो हमें देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों का वर्णन करिए। तो हम लगभग इसमें 4 कारक देखेंगे। बस देखिए, 6-7 कारक लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4 ही कारक लिख देना, काम हो जाएगा, बहुत आराम से पूरे नंबर मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 कारक कौन कौन से लिखेंगे। पहला हम बात करते हैं, कुछ ऐसी प्रोसेस देख लेते हैं कि कारक होता क्या है। पहले हम बात करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की कारक की क्यों आवश्यकता पड़ी, मतलब क्यों कारक उत्पन्न हुए। कोई ना कोई कारण तो उत्पन्न हुए होंगे, तो वो कारण क्या है सामाजिक परिवर्तन के। ठीक है, कारक को कारण भी बोल सकते हैं। यहां बोला गया है, देखो ध्यान से एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। यहां कह रहा है समाज में परिवर्तन किसी एक कारण से नहीं होता। देखो कह रहा है कि समाज में परिवर्तन जो है वो एक कारण से नहीं होता। ठीक है, एक कारण से नहीं होता, बल्कि 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 अनेक दशाएं, यहां देखो बल्कि कुछ मैं हटाने का मैं हटा दूंगा। देखो कह रहा है समाज में परिवर्तन एक कारण से नहीं होता बल्कि अनेक दशाएं, अब यहां पहुंच जाओ ऊपर, अनेक दशाएं अपने संयुक्त प्रभाव के द्वारा समाज में परिवर्तन उत्पन्न करती है। यह कह सकते हैं, या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन एक दशा से नहीं होता बल्कि अनेक दशाओं में उत्पन्न होता है या फिर होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर इस लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सीधे लिख दिया है कि समाज में परिवर्तन एक कारण से नहीं होता, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल और भी देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, एक शास्त्री थे, वो थे रोजराम के, कहा कि रोज ने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन का कोई कारण सामाजिक परिवर्तन का कोई कारणों की एक श्रृंखला सभी समाज में सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब कि उन्होंने सिंपल भाषा में कहा कि समाज में जो एक कोई परिवर्तन कर रहा है या फिर एक कोई बदलाव कर रहा है तो वो सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी नहीं है कि सभी बदलाव ही किया जाए, ना सिर्फ एक कारण से ही किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, एक भाषा बहुत बेस्ट होगी रोज के द्वारा। यदि आप नहीं भी चाहे तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, काम चलेगा। बस स्टार्टिंग से आप इतना लिख देना कि सामाजिक परिवर्तन एक, यहां जो मैंने बोला है सामाजिक परिवर्तन एक कारण से नहीं होते बल्कि इनकी अनेक दशाएं के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है, इस तरीके से करना। उसके बाद में रोज लिखो तो लिख देना, वरना सीधे आप कारक पे पहुंच जाना, कारक पे पहुंच जाना, काम हो जाएगा। कारक निम्नलिखित है, अब मैंने इसलिए जितना कम होने का है वो कर रहा हूं और जो आपके लिए जितना कराने का मैं सब कुछ करा रहा हूं। मेरे हिसाब से आप ये भी लिख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आप इसको तैयार नहीं करना चाहते तो सीधे आप कारक पे लिख दीजिए। हाँ, भूल जा रहे हैं तो कारक लिख लो। पहले कारक में हेडिंग डालेंगे भौगोलिक कारक, दूसरा डालेंगे जैविक कारक। आप पहले एक पॉइंट लिखना, नंबर 1 जैसे कि हमने डाला निम्न कारक है, निम्न कारक में आप भौगोलिक कारक डाल देना। नंबर 2 क्या डालेंगे? जैविक कारक डालेंगे। नंबर 3 क्या डालेंगे? जैविक कारक के बाद डालेंगे जनसंख्या कारक, जनसंख्या का कारक। तीसरा जनसंख्या डालेंगे, उसका चौथा क्या डालेंगे? चौथा डालेंगे आर्थिक कारक। ये 4 कारक जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हम देखते हैं भौगोलिक कारक के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पहली हेडिंग डालेंगे भौगोलिक कारक, ठीक है। अब भौगोलिक कारक क्या रहेगा? अब यहां कह रहा है भौगोलिकवादी का मानना है, जो भौगोलिक लोग हैं तो भौगोलिक कारक, तो भौगोलिक कह सकते हैं भौगोलिकवादी का मानना है कि भौगोलिक दशाओं में होने वाले परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दशाओं में जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन भी उत्पन्न करते हैं। जब कह रहा है कि जब कभी भी तापमान, जलवायु, ऋतु जैसी भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति को उसे अनुकूलित करने के लिए अपने व्यवहारों, अपने सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन करना
हो जाता है कि आवश्यक हो जाता है या फिर बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है, कि आवश्यक हो जाता है या फिर बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब बोला गया है कि जब ताप में या फिर जलवायु में या ऋतु में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। मान लीजिए अब ठंड आ गई, तो ठंड आ गई तो हमें जैकेट पहननी है भैया, नहीं पहनोगे तो अकड़ जाओगे, समझ रहे ना। और घर में रहना पड़ेगा यार, नहीं बीच रोड पे पहले घूम, गर्मी में तो भाई धूप में रहते थे, अब धूप में नहीं रह पाओगे आप, सीधे कहाँ, कमरे में छाई में रहोगे। तो ठीक है, मतलब ठंड है, गर्मी है तो छाई में रहोगे, और ठंड है तो आप धूप में रहोगे। तो वो चीजें हैं, तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, ये बोला गया है। साथ ही साथ देखो आवश्यक है सामाजिक संस्थाओं का परिवर्तन, मतलब कि घर में घुसना या फिर घर में रहना सोना, वो चीजें कह रहा है। समाज यह कह रहा है सामाजिक परिवर्तन उन्हीं दशाओं का परिमाण है, सामाजिक परिवर्तन उन्हीं दशाओं का परिमाण है जिस प्रकार लोगों का खान पान, वस्त्र शैली, ठीक है, धर्म, विश्वास, राजनीति और अर्थ व्यवस्था आदि सभी भौगोलिक कारकों से प्रभावित होते हैं। मतलब कि वो धर्म से भी होते हैं, खान पान से भी होते हैं, वस्त्र से भी होते हैं, ये सभी से कारक, भौगोलिक कारक क्या है, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आपने भौगोलिक जो कारक है उसको आप एक बार समझ चुके होंगे, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, एक सिंपल भाषा में सुनिए, ध्यान से सुनिए। बोला गया है कि भौगोलिक दशाओं में होने वाले परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जब किसी भी तापमान, जलवायु, ऋतु जैसी भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन होता है, मतलब कि अभी गर्मी से ठंड आ गई या फिर बहुत तेज बारिश आ गई, ऋतु वगैरह, ठंड वगैरह, गर्मी आ गई, तो ठीक है परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति उसे अनुकूलित करने के लिए, मतलब कि उसी दशाओं में रहने के लिए, ठंड है तो ठंड में रहने के लिए, गर्मी दशाओं में अपने आप को बदलने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन अभी आवश्यक होते हैं। मतलब कि कुछ परिवर्तन होना बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, और सामाजिक परिवर्तन उन्हीं दशाओं का परिमाण है। सामाजिक परिवर्तन तभी हो सकता है या फिर उन्हीं दशाओं में हो सकता है जिस दशा, जैसे कि खान पान हो गया, ऋतु हो गई, धर्म हो गया, ठीक है, विश्वास, राजनीति हो गया, तो उस समय उस दशा में वो चीज बदल सकती है। तो ये चीज आप थोड़ा सा मेंशन करके पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। दूसरा पोर्शन आता है हमारा जैविकीय कारक क्या होते हैं। जैविकीय कारक की बात करें तो जैविकीय कारक कैसे होते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत बोला गया है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की शरीर, जैसे कि रचना हो गई हमारी, मस्तिष्क हो गया, आयु हो गया, जन्म दर हो गई, मृत्यु दर, प्रजाति आदि प्रमुख है। मतलब क्या है कि जैविक कारक का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है, शरीर की रचना आ गई, मस्तिष्क आ गया, जलवायु आयु आ गई मनुष्य की, उसकी मृत्यु और जन्म कब हुआ, कैसे हुई, ठीक है, ये चीज आ जाते हैं जैविक कारक के अंतर्गत, मनुष्य के बारे में जाता है। और यहां बोला गया है ये सभी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। ये क्या होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य भी करता है, उनकी आयु भी करती है, जन्म दर, मृत्यु करती है, ये सब क्या है, एक जैविक कारक को प्रभावित करते हैं, एक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण लिख लो थोड़ा सा। उदाहरण के लिए कह रहा है जैसे कि मनुष्य जब प्रकृति से खुले वातावरण से दूर हट जाता है, मतलब मान लो प्रकृति से खुले दूर हट गया, खुले वातावरण से, और वो क्या कर नगर की गंदी बस्तियों में रहने लगा। जब वो अपनी गंदी बस्ती, मतलब तुम गंदे स्थान पर रहोगे जहां कीड़े कड़ोगे रह रहे हैं, तो आपको कहा हुआ बीमारियों में वृद्धि होगी, निरंतर बढ़ने लगे, समाज में नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जन्मदर और उसकी जन्मदर अधिक हो जाती है। इसी तरह यदि जन्मदर अधिक हो जाती है तो भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि आप कहीं गए और आप शहर में रह रहे हैं, एक गंदे स्थान पर रह रहे हैं, तो आपको बीमारी हो जाएगी, बुखार, खांसी, जुकाम, तो ये ठीक है, ये एक जैविक कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ क्या है, जब ऐसे ही मान लो कि आपने जन्म दर बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, तो यहाँ कुछ ये भी हमारे क्या एक जैविक कारक के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो उन्होंने कहा है तो समाज के संगठित बनाए रखने के लिए, अब कोई मान लीजिए बहुत ज़्यादा बच्चों को जन्म दर हो गई, जन्म दर बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रही, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनको सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए व्यवहार के लिए नए तरीके और नए सामाजिक मूल्यों का आह्वान युवका होता रहता है। मतलब कि नए नए तरीके आते रहते हैं, भाई कुछ ना कुछ जनसंख्या को रोको, कुछ नए नियम, कुछ नए, भैया अब जो 2 से ज़्यादा बच्चा करेगा कि हम 2 हमारे 2 कहते हैं ना, तो उनके लिए कुछ नए कानून बनाए जाएंगे। तो नए नए तरीके आते रहते हैं। यदि कुछ जन्म दर मृत्यु जन्म दर ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके लिए कुछ तरीके आएंगे। ये सभी दशाएं सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। ये जितनी भी दशाएं हो रही हैं, जन्म दर की ज़्यादा मृत्यु, और आप कहीं बस गए, ठीक है, तो आपको क्या हुआ कि भाई आपको बुखार खांसी आने लगा, आप बीमार होने लगे, तो ये सब हमारे जैविक कारक के अंतर्गत रखे जाते हैं और ये सामाजिक परिवर्तन को प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं इस तरीके से। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है बेटा हमारा, देखो ये है सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक को देख लो। सामाजिक कारक क्या है, सामाजिक कारक कह रहा है कि जनसंख्यात्मक
अब देखो कह रहा है जो हमारे जनसंख्यात्मक कारक की बात करेंगे तो जनसंख्यात्मक कारक बोला गया है, जनसंख्यात्मक कारक का तात्पर्य, देखो बोला गया है जनसंख्यात्मक कारक का तात्पर्य जनसंख्या के आकार, घनत्वों में वृद्धि और हस्त से है। ठीक है, जो हतस्य होता है उससे होता है, मतलब हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई, उनकी घनत्व में वृद्धि, जनसंख्या के आकार, इनसे होता है हमारा जनसंख्यात्मक कारक एक इफेक्ट, मतलब एक प्रभाव पड़ता है जो हमारा क्या है सामाजिक परिवर्तन है। जैसे यहाँ बोला गया है कि जनसंख्यात्मक कारकों में जनसंख्या में गुणवत्तम पक्ष के स्थान पर अनेक संख्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, अप्रवास या प्रस्ताव, लिंग अनुपात, आयु संरचना आदि। उदाहरण के लिए यदि बात की जाए, जैसे जब जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो रही है, मतलब बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन मृत्यु बहुत कम हो रही है, तो मृत्यु दर को रोकने हेतु परिवार नियोजन अन्य उपाय अपनाए जाते हैं। तो परिवार नियोजन जैसे कुछ अपनाए जाते हैं कि भाई जब बच्चे बहुत ज्यादा पैदा, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ नए क्या है नए उपाय अपनाए जाते हैं और इनको ही हम जनसंख्यात्मक कारक कहा जाता है और ये हमारा क्या है एक सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। चौथा पॉइंट यदि हम बात करें, 3 हमारे पॉइंट हो चुके हैं, चौथा पॉइंट इसको नोट करिए, देखिए ये है हमारा आर्थिक कारक। ये आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे कि यहाँ बोला गया है, कार्ल मार्शल ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में कह रहा है कि आर्थिक आधार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, उनको सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है आर्थिक आधार को, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। अब देखो यहां बोला गया है कि आर्थिक कारकों में मुख्य रूप से उपभोग की प्रकृति, उत्पादन व्यवस्था, वितरण व्यवस्था, सामाजिक नीति, औद्योगिकरण, श्रम विभाजन आदि को सम्मिलित रखते हैं। और यहां को रखा आर्थिक कारकों ने समाज में निम्नलिखित प्रभाव डाले हैं। अब देखो आर्थिक कारक से रिलेटेड ही सबसे ज्यादा आता है, जैसे कि यहाँ बोलता है कौन कौन से कारक है, जैसे कि समाज अवस्था, देखा गया है सामाजिक संस्था पर प्रभाव डालता है सामाजिक कारक। ठीक है, दूसरा है कि धार्मिक संस्था पर प्रभाव डालता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव, जन्म दर मृत्यु दर पर प्रभाव, अपराध और आत्महत्या पर प्रभाव, स्थान परिवर्तन पर प्रभाव। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके बाद में एक छोटी सी टॉपिक लिख देना, सच तो ये है, सच तो यहां लिखना, सच तो यह है कि सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारकों की अपेक्षा आर्थिक कारक को वर्तमान युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो इसको सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऊपर के जो चारों मैंने आपको 3-4 बताए, चारों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, काम हो जाएगा, यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको बता दिया। वीडियो को दोबारा से देख लेना और वीडियो चैनल को पहले आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर करना है। यूनिट हमारी पहली खत्म हो गई है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 खत्म करा देंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वहीं आपको उनके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। इनके पहले से हमने क्वेश्चन तो बता दिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और उनके मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।